वेलकम गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ द बेसिक टू एडवांस सीरीज, जहां पे हम इंट्रोडक्शन क्या होता है से लेकर के कैंडल स्टिक क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, अभी ट्रेंड लाइन नाम के चैप्टर पे पहुंचे। जो कि इस ट्रेंड लाइन जो वर्ड है, इसमें एक वर्ड है ट्रेंड। तो लोग इसको क्या करना है, ट्रेंड लाइन समझ। एक यहाँ पे जैसे मैं ट्रेडिंग भी पे लेके जाऊंगा तो ट्रेंड लाइन कैसी होती है, एक क्लिक करूंगा कहीं भी, दूसरा क्लिक करूंगा छोड़ दूंगा तो ऐसे एंगल पे एक लाइन बन जाती है, इसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन को लोग एक डंडी समझते हैं, लेकिन अगर लोग इस वर्ड को फोकस करें ट्रेंड, जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 पे पढ़ा था, इंट्रोडक्शन स्टॉक मार्केट या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग का जो चैप्टर था कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड क्या होता है गाइस, सिंपल सी अगर मैं यहाँ पे एक बात बताऊं आपको, तो मार्केट में ट्रेंड कैसा होता है कि मार्केट क्या होता है कि ऐसे करके आप नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा होता है। तो अगर मैं इसको लर्न करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको एक हाई पॉइंट, इसको एक लो पॉइंट और इसको एक हाई पॉइंट मानूं, तो इसको मैं इससे कंपेयर करूंगा तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आई होप आपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है तभी आप यहाँ पहुंचे, तो फिर भी समझो हायर लो। और इसको इससे कंपेयर करूं तो ये मुझे हायर हाई की तरह दिखेगा। फिर इसको इससे कंपेयर करूं तो हायर लो। तो इस तरीके से अप ट्रेंड बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को पकड़ूंगा, इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के ऐसा एंगल खींचूंगा, तो आप देखोगे हायर लोस को कनेक्ट करने को ही ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और अगर हम करेक्ट ट्रेंड लाइन खींचना सीख गए तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो पता है ट्रेंड लाइन बहुत ही मजेदार चीज है। जब मार्केट ट्रेंडिंग करता है तो हम सबको मालूम है, गोल्ड तगड़ा भी अप ट्रेंड पकड़ा था, फिर अभी डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे गोल्ड पे जाऊंगा तो अगर आप देख सकते हो तो भाई बहुत बढ़िया यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है अपन को। मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, थोड़े दिन पहले लगातार ऊपर जा रहा था ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। अगर बीटीसी को अगर अपन भी देखेंगे तो बीटीसी यहाँ पे प्रॉपर अपन को एक अप ट्रेंड पकड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर अपन सही से ट्रेंड लाइन खींचना सीख गए तो ये बहुत सारे पॉइंट्स में आपको यहाँ पे पैसे कमा के दे सकता था, यहाँ पे ये मूव कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे मार्केट ने भी ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि वैसे भी ये रात लेट नाइट एक्टिवेट हुआ था, काम नहीं किया। तो चलो स्टार्ट करते ट्रेंड लाइन के बेसिक पॉइंट्स को समझते। निफ्टी में प्रॉपर सेल की तरफ ट्रेंड लाइन बन रही है, तो अपन ट्रेंड लाइन को पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्लियर हो गया होगा। अब एक काम करते, जैसे कि हम लाइन भी खींच सकते थे स्ट्रेट वाली, हम लेकिन कैसा रेक्टेंगल यहाँ यूज करते हैं जोन्स बनाने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले। हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन के बदले हम यूज करेंगे पैरेलल चैनल। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैं ऐसे करके एक एंगल बनाता हूँ और इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ, क्योंकि देखो अगर आप परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाने जाओगे तो धोखा होगा। वैसे भी मार्केट धोखे वाला हो चुका है, यानी ट्रैप ट्रेडिंग हो चुकी है। कई बार क्या होता है, मार्केट सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है और फिर इसको ट्रैप बना के भी ऊपर आता है। लोग यहाँ पे जब सेल करने की कोशिश करते तो मैक्सिमम टाइम लॉस होता है। तो आपको क्या समझना है कि कभी भी ट्रेंड लाइन को एक लकड़ी की डंडी नहीं समझना है, जबकि ट्रेंड समझना है कि जब तक हायर लो हायर हाई, भले ही हायर लो बने या इक्वल लो बने, ठीक है, तो और हायर, तो तब तक ट्रेंड खराब नहीं होता। तो हमको ना ट्रेंड लाइन को समझना है, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल चैनल को यूज करेंगे। फिर मैं आपको बहुत सारी जगह पे बनाना सिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या लगता है कितने पॉइंट बन जाएं तो हम ट्रेंड लाइन को वैलिड मान सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि देखो, पहला पॉइंट जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ पे, मुझे अगर 2 पॉइंट मिलते, जैसे मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिला और यहाँ पे, तो क्या ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बन सकती है, रेजिस्टेंस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यानी अगर हमको यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलते हैं तो हम यहाँ पे उसको एक सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। लेकिन ये ट्रू नहीं है ट्रेंड लाइन के केस में। मान लो हमको 2 पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे, भाई मार्केट ऐसे सपोर्ट लिया, ऊपर गया और यहाँ सपोर्ट लिया, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन डाल सकता हूँ? हाँ, अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा तो कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट तो हो गई, लेकिन क्या ये वैलिड है? नहीं गाइस, 2 पॉइंट तो मैं कहीं भी निकाल लूँ। ये देखो 2 पॉइंट निकालने, लो मैंने यहाँ निकाल दिए, तो क्या मेरी ट्रेंड लाइन सही हो गई? 2 पॉइंट निकालने हैं, लो मैंने यहाँ निकाल दिए, तो मेरी ट्रेंड लाइन सही हो गई? नहीं सही हुई। तो 2 पॉइंट्स के थ्रू कभी भी ट्रेंड लाइन नहीं बनती। ट्रेंड लाइन बनती है जब मार्केट तीसरे पॉइंट को टच करके कंफर्मेशन देता है। तो सबसे पहला पॉइंट, ट्रेंड लाइन बनती है जब हमको एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा हुआ नहीं होता है और आपकी आंखों के सामने वो यहां से ऐसा एक सपोर्ट ले ले। ठीक है, मान लो ये 15 मिनट पे स्केच किया है, तो जूम इन करेंगे 5 मिनट पर, यहाँ पे अच्छी बुलिश कैंडल देखेंगे। मान लो ये 1 आवर पे स्केच किया आपने, फाइंड किया लेवल, तो हम 15 मिनट पे इसको जूम इन करके ट्रेड लेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, जिसको बेसिकली मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट कह रहा हूँ, थर्ड पॉइंट से एक्टिवेट होती है गाइज मेरी ट्रेंड लाइन। हाँ, उसके बाद कैसा, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। तो भाई पहला रूल ट्रेंड लाइन लर्निंग का आज आपको मिलता है। आई होप नोट्स बना रहे हो, क्या नोट्स बना के रखना चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट पॉइंट अबाउट ट्रेंड लाइन इज थर्ड पॉइंट एक्टिवेट्स अ ट्रेंड लाइन। ओके, थर्ड पॉइंट एक्टिवेट्स अ ट्रेंड लाइन। ऑलराइट, तो अगर कभी भी आपको ट्रेड करना है तो बेस्ट होता है कि तीसरा वाला मिल जाए। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो पहला तो पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कभी आपको ट्रेंड लाइन मिलती, पहला पॉइंट, दूसरा टच मिला,
और तीसरे टच में वो इसको तोड़ गया, तो हमें क्या सेल कर देना चाहिए? नहीं। सेकंड पॉइंट कहता है कभी भी ट्रेंड लाइन को डंडी नहीं समझना, लकड़ी की डंडी की टूट गई, हमको इसको ट्रेंड की तरह लेना है और हमको इसमें कभी भी काउंटर ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेंड के फेवर में लेना है। देखो भाई, लो और हाई, हायर लो, हायर हाई, तो जब तक मार्केट प्रॉपर एक लो अभी भी और एक ऐसा ना कर दे, यानी कि हाई लो, लोअर हाई और लोअर लो, तब तक अपन को डाउन ट्रेंड नहीं मानना है, अपन को सेल यहां से शुरू करना है, ऐसी ट्रेंड बना करके कुछ इस तरीके से सेल करना है अपन लोगों को, क्योंकि अपन को डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। तो इस मतलब इस तरीके से हमको ट्रेडिंग करनी, तो कभी भी ना उल्टा ना करे, अगर अप साइड बनाई ना तो भरोसा करे कि भाई एक काम करेगा, भले एक तोड़ दे। तो देखो, एक सवाल पूछता हूं, आपका जवाब देना है कमेंट में, अगर मार्केट कुछ ऐसा कर जाए तो ये पॉइंट जो तोड़ा इसने अपनी ट्रेंड लाइन को वीक करा कि स्ट्रॉन्ग करा, कमजोर किया कि मजबूत किया? कमेंट करके आओ। अगर आपने बोला कमजोर किया, यानी अभी तक आप लकड़ी की डंडी समझ रहे हो। इनफैक्ट मैंने तो एक बुक पढ़ी थी, एयरपोर्ट पे खरीदी थी, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, इतनी क्या भाई, मतलब पढ़ के फाड़ के फेंकने का मन कर गया। उसमें वो बंदा ऑथर कहता है, पता नहीं इतने ऑथर बन गए, कोई भी बुक बेच दे रहा है, वीक हो जाता है, स्ट्रांग होता है मेरे भाई। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे से बायर खरीद रहे हैं, यानी भयानक डिमांड है, ये लकड़ी की डंडी नहीं है, अभी भी मार्केट एक लो के ऊपर ही लो बनाया हुआ है, और इनफैक्ट ये अगर इक्वल लो भी बना देता, इक्वल लो या विक्स से ऐसा भी कर देता, तो ये इसको समझ, तो कभी भी मार्केट कुछ इस तरीके से आपको करेगा और बहुत करेगा। आज के जमाने में ट्रेंड लाइन की हर बार मार्केट ऊपर जाके नीचे गिरता है, नीचे जाके ऊपर आता है, इसको ट्रैप ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेंड लाइन में भी ट्रैप ट्रेडिंग होती है, तो बनाएंगे, एग्जांपल देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट जो मैं पढ़ाना चाहता हूं कि कभी भी आपको ऐसे ट्रैप मिल रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन को मजबूत कर रहे हैं, ना कि उसको कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, अब एक तीसरी पॉइंट ट्रेंड लाइन में जो आपको देखना है, यार मान लो यहाँ पे दो आपको ट्रेंड लाइंस दिख रही है। पहली ट्रेंड लाइन है जो ये नीचे है, जिसका नाम है ए, नीचे वाली का नाम है ए, ये ए है, ऊपर वाली का नाम है बी। ठीक है, अभी ए जो है इसको मस्त अपन को बढ़िया काम कर रही है भाई, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पॉइंट तक आ चुका है, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा। तो भाई कौन सी ट्रेंड लाइन ज्यादा बढ़िया है, या मजबूत कह लो? मजबूत इज द रॉन्ग वर्ड, माय क्वेश्चन इज फॉर यू एज अ ट्रेडर, विच ट्रेंड लाइन इज मोर बेनिफिशियल? ए और बी, कमेंट करके आओ। अगर आपने कमेंट किया तो आपने एक चीज मिस कर दी, अगर आपको लगता है कि ये वाली ट्रेंड, नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर, ये ज्यादा अच्छा ट्रेंड लाइन है क्योंकि ये फ्रेश है। अगर मान लो किसी में इतने इतने बड़े वेव है, मान लो भाई, ये मान लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको मालूम है ना मार्केट कैसा जिगजैग में मूव करता है, ऊपर नीचे ऐसे बड़े हर टाइम फ्रेम पे ऐसे 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 कर गिर रहा होता है। मान लो मार्केट एक अप ट्रेंड में, फॉर एग्जांपल 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो ऐसा और ऐसा और ऐसा करने वाला है। तो अगर आप सोचो कि अगर आप इस ट्रेंड लाइन में यहां पे हो फॉर एग्जांपल, तो मतलब आप इस पॉइंट पे कहीं यहां पहुंच चुके हो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। समझना, अगर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 1 घंटे का थोड़ा छोटा दिखेगा, तो भाई आप टॉप पे बाय कर रहे हो, कभी भी यहाँ पे भले ट्रेंड अप है 1 घंटे में भी, 15 मिनट में भी, लेकिन आगे पुल बैक का टाइम आ गया, आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया ना। तो आपके लिए बेटर है कि ट्रेंड लाइन में यहां कहीं बाइंग उठाई जाए, यहां कहीं बाइंग उठाई जाए, ना कि टॉप पे। तो हमेशा एक ट्रेंड लाइन में ज्यादा जल्दी घुसना, यानी कि ये पॉइंट पे घुसने की गलती नहीं करनी चाहिए, दूसरे पॉइंट पे कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। ये बढ़िया पॉइंट होता है, ये बढ़िया। और जब ऐसा, फिर अवॉइड करना चाहिए ट्रेंड लाइंस को, यहां नहीं करना चाहिए, यहां नहीं, यहां करना चाहिए, यहां। और फिर जब मालूम है कि भाई 4, 5वां, 6वां हो सकता है मार्केट एक ट्रेंड बदल ले कुछ समय के लिए, फिर तो तीसरा पॉइंट जो सोचा, कभी भी किसी ट्रेंड लाइन पे बहुत लेट मत घुसो और कभी भी किसी में बहुत जल्दी मत घुसो। अब सीधे चलते प्रैक्टिकल ट्रेंड लाइन बनाते हैं, उसको एक्टिवेट कैसे होता है, निफ्टी की बात करते हैं। और जो निफ्टी की बात करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना करके, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट काफी ज्यादा दिख रहा है अपन को कि भाई ऊपर नीचे, ऊपर, पता डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंडिंग लाइन ही बनेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहां आऊंगा और इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, इस पॉइंट से, और नीचे की तरफ एंगल बनाऊंगा। तो जब मैं, देखो यहां तक क्या हुआ, जब मैंने यहां तक लाइन बनाई तो मेरे को यहाँ पे कितने पॉइंट मिल गए, मैं आपको समझाता हूँ, देखना ध्यान से देखना। तो मुझे दिख रहा है कि भाई पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट टच हुआ, और मैं इसको थोड़ा सा आगे खींचा, तो मुझे देखा कि भाई पहला पॉइंट थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, परफेक्शन की कोशिश मत करना। दूसरा पॉइंट ये टच हुआ, और थोड़ा मोटा बनाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, गिरा। तीसरा पॉइंट ऊपर आके गिरा, यानी कि यहां पे तो एक ट्रैप हो गया। तो 3 पॉइंट कंफर्म हो गए। जैसे मार्केट यहां अंदर क्लोजिंग देता है, इस किसी कैंडल में अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में घुस जाऊंगा सुबह सुबह, तो मार्केट ये दिन अच्छा खासा नीचे गिरा।
चौथा पॉइंट फिर मैं यहाँ कहीं हिट करके 5 में टाइम फ्रेम में सेल मारूंगा, फिर टारगेट मिला। छठवां पॉइंट फिर मेरे को इतना बड़ा ट्रेड मिला। देखो कभी भी ट्रेंड लाइन काम कर रही होती है ना, खींचते जाया करो। देखो इतना मजबूत ट्रेंड है कि मार्केट इतना बड़ा, फिर सेल मारूंगा काम आता है। तो इस तरीके से ये ट्रेंड हमको कितने सारे यहाँ पे ट्रेड्स देती है। ओके भले इसमें टच नहीं हो पाया, बट यहाँ पे हमको अलग प्राइस एक्शन डबल टॉप मिल गया। तो ये था एक एग्जांपल निफ्टी का। अब एक काम करते हैं, गोल्ड पे चलते हैं। गोल्ड पे चलते हैं और आपको बस ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड कभी भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल हमको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, दिख रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे आप आएंगे, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे आते हो और इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करते हो, इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को। जब इसको कनेक्ट कराइए, थोड़ा मोटा करके इस वाले को भी ले लो, इस पॉइंट को। बढ़िया भाई, चलो मैं भले मैं इसको एक पॉइंट नंबर 1 और 2 मानूंगा। सेल मारूंगा नहीं मारूंगा सेल में, मैं सेल मारूंगा थर्ड पॉइंट पे। जब इसी को मैं आगे खींचूंगा, आप देखोगे मार्केट हल्का सा फेक आउट करता है। अगर मैं 5 मिनट में शिफ्ट करूंगा ना गोल्ड को, फॉर एग्जांपल, देखोगे कि मैं बाहर क्लोजिंग दे दिया था, वो देखना क्लोजिंग दे दिया ना। तो ऐसी क्लोजिंग देके धोखा देता है भाई। इसलिए ट्रेंड लाइन अगर नीचे की तरफ है ना, तो आपको क्या करना है, ट्रेंड को बिल्कुल भी सेल पे ही प्लान करना है। आप देखोगे तो बढ़िया बाहर ये कैंडल पे सेल करोगे तो बड़ा टारगेट हमको हाथ लगता है। तो इस तरीके से आप चाहो तो अपनी ट्रेंड लाइन को आगे की तरफ खींच भी सकते हो, ठीक है। बट देखो अब ऑब्वियस बात है, मार्केट में अब ये ट्रेंड लाइन दोबारा काम आई नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको क्या पता चलता है कि भाई अब एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन सकती है। कैसे बन सकती है, आप फिर से प्लान करोगे। आप इस पॉइंट से क्या करोगे, इस पॉइंट को कनेक्ट करोगे, इस पॉइंट को। तो इस तरीके से पॉइंट को कनेक्ट करोगे। अब देखो एक्सपीरियंस की बात है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो एक टच हो गया, दूसरा टच हो गया, यहाँ पे एक टच हुआ, दूसरा टच हुआ, तीसरा टच, यहाँ पे आप सेल मार सकते हो। इसी को आगे खींचने की कोशिश करोगे आप, तो इसको ऐसे मैंने आगे की तरफ खींचा। तो आपने देखा कि मैंने बोला ना, कभी भी ऐसा मार्केट साइडवेज में तोड़े या स्ट्रॉन्ग तोड़े तो भी बाय मत करो। कोशिश करो कि अगर वो अंदर घुसा, यहाँ पे शॉर्ट मारे, स्टॉप लॉस ऊपर रखे। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, आपकी ट्रेंड लाइन अंदर क्लोजिंग दी, स्टॉप लॉस अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड मैच होता है तो काम आता है, ठीक है। दिस इज लाइक स्विंग, थोड़ा ये स्विंग ट्रेड बन जाएगा, इसमें टाइम भी लगेगा। और छोटा रखना चाहते हो तो अपना स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ का ही रखोगे, इस पूरे ये जो भी जितना भी एरिया है, इस एरिया के 50 का भी अगर नहीं मन करता ना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का, तो 50% दिख रहा है आपको, 50%, इसके 50% थोड़ा ऊपर रख सकते हो। जब 50% एग्जैक्ट कहेंगे, थोड़ा ऊपर अपन रखेंगे तो भी हमको यहाँ पे 1:2 अचीव हो जाता है। बीटीसी में देखते हैं एक बार, बीटीसी यूएसडीटी में जाते हैं। तो मैं इतना फास्ट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है उतना। अभी धीरे से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप भी ये चीज़ कर पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल ये देखो, मार्केट उठता है, यहाँ पे विक बनाता है, यहाँ भी विक बना रहा है। बॉडी टू बॉडी लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे अपन, विक टू विक नहीं प्रेफर करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ से मैं आऊँगा, इस पॉइंट को उठाऊंगा, बॉडी को। तो क्या हुआ ना, भले मैंने बॉडी उठाया, लेकिन देखो विक से एक टच, 2 टच मिल गया। हालांकि मैं पूरे को एक ही टच मानूंगा, मतलब इसको 1, इसको 2 मानूंगा। आगे खींचे, कितना बढ़िया काम आता है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जब थर्ड पॉइंट पे इसने यहाँ पे उठाया अपने आप, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे उठा लो भाई, आप कहीं से भी 5 मिनट पे उठा लो, 15 मिनट पे उठा लो, आप यहाँ कहीं उठाओगे, स्टॉप लॉस डालोगे इस वाले विकेट थोड़ा नीचे, और इसके रिवॉर्ड 1:2 बनाओगे, एक बार में 1:3 मिलता है भाई अपन को यहाँ पे, है ना। तो दिस इज हाउ। अब अगेन क्या किया, मार्केट फिर धोखा दे रहा है या फिर कोशिश कर नीचे जाने की। अब लोगों को क्या लगेगा, अब ये गिरेगा। आपको सिर्फ वेट करना है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर आया, तो ये पूरा का पूरा पॉइंट अपने लिए एक ट्रैप कहलाएगा। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, देख लो 15 नवंबर 3:45, ये वीडियो जब पोस्ट हो जाएगी, मे बी सैटरडे को होगी, देखना अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया तो फिर हमको एक नया ऑल टाइम हाई देखने का मौका मिलेगा। तो यू फॉलो द ट्रेंड जब तक कि मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड नहीं बनाएगा। कैसे, जब तक मान लो ये लो था, मान लो उसका मतलब ऐसा लो, और एक और हाई बनाएगा, ओके, इसी ट्रेंड लाइन से रीटेस्ट भी करता है, हाँ ये रीटेस्ट करता है इस ट्रेंड लाइन से, और फिर नीचे आएगा। तो ये वाला पॉइंट जो है ना गाइस, अपन यहाँ पे सेल मारेंगे। अगर आप देखोगे तो इस टाइप से अगर कुछ होता है तो क्या है, आप एक्चुअल में यहाँ पे सेल कर सकते हो, सेल ट्रेड करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, या तो यहाँ पे कर सकते हो। तो दिस इज हाउ वी कैन प्लान अवर ट्रेड्स। तो दिस इज हाउ यू कैन डू ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग। अभी ट्रेंड लाइन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टॉक्स खोलो, रिलायंस खोलो, बजाज फाइनेंस खोलो, कुछ भी खोलो, सिल्वर खोलो, डाउ जोन्स खोलो, क्रूड ऑयल खोलो, और 15 मिनट टाइम, बेस्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट। स्विंग ट्रेडर हो तो 1 घंटे पे चल जाओ, और इंट्राडे वाले हो 15 पे खोलो, 5 पे अटैक करो, 15 पे अटैक करो। बढ़िया चीज़ है और बिल्कुल सक्सेसफुल है। मतलब इसको मैं मतलब मेरे ट्रेडिंग विद डेटा साइंस के अंदर इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस दिया है रिसेंटली, क्योंकि उस पर वन ऑफ द बेस्ट सेटअप में से एक आता है।
ठीक है, तो चलो गाइस, ये फ्री कोर्स चल रहा है। आई होप आपको मजा आ रहा है, पसंद आया भाई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक टारगेट मैं बना रहा हूँ इस वीडियो का, ज्यादा नहीं 8000 लाइक्स का, 8000 लाइक आ जाएंगे, नया वीडियो अनलॉक कर देंगे और ये सीरीज चलती जाएगी। और क्या वीडियो बनवाना चाहते हो कमेंट करो, मैं आपके लिए बनाऊंगा, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, ऑप्शन का हो या सारी चीजों का हो। ठीक है, तो चलो गाइज मिलते हैं, वीडियो को लाइक कर देना। और एक चीज और कर सकते हो, वीडियो को लाइक बढ़ाने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि वो भी देखें, उनको भी सीखने मिले। और जरूर जाके सबको बताओ भाई कि सो मच गाइज, एंड मेक श्योर यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल। एंड तो ये फ्री कोर्स भी मेरे को लगता है बहुत दिल से बना रहा हूँ, तो कई सारे लोगों के पेड कोर्स को भी कंपेयर नहीं कर पाएगा ये कोर्स, मतलब फ्री में आपको चीजें मिल रही है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, बाय।